हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका वेदांगा इंस्टीट्यूट फॉर सिविल सर्विसेज में। आज ईरान के ऊपर एक बड़ा अटैक हुआ। कई दिनों से ये मीडिया में चर्चा थी कि ऐसा ना हो कि इजराइल कहीं ईरान पर कोई रिटेलिएशन करे। कुछ दिनों पहले ईरान की तरफ से 200 के आसपास मिसाइलें फायर की गई थी इजराइल के ऊपर। उसके बाद से लगातार ये कयास लगाए जा रहे थे कि हो सकता है कि इजराइल रिटेलिएट करे, लेकिन इजराइल ने उस समय कहा था कि हम लोग समय आने पर जो है वो ईरान को जवाब देंगे। और तब से काफी शांति थी, खासकर इजराइल और ईरान के बीच में। कोई मिसाइल अटैक तो नहीं था, शांति तो नहीं कह सकते क्योंकि लड़ाई तो चली रही है दोनों क्षेत्रों में, ठीक है। लेकिन आज सुबह से खबर आई थी कि ईरान पर एक बड़ा जो है वो साइबर अटैक हुआ है। आप न्यूज देख सकते हैं, हिंदुस्तान टाइम्स की न्यूज है, ईरान न्यूक्लियर फैसिलिटीज ऑल ब्रांचेस टारगेट इन मैसिव साइबर अटैक, इजराइल विंग्स रिवेंज। लगभग पूरे ईरान की जो है न्यूक्लियर प्लांट्स हैं, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी पर जो लोग काम कर रहे हैं वो उनकी मिनिस्ट्रीज हैं, जितने भी सरकारी डेटा है सब पर एक तरीके से कहिए कि जो एजेंट थे मोसाद के या फिर इजराइल के एजेंट आप कहिए उनको, उनका कब्जा रोक। ईरान साइबर क्राइम के मामले में या साइबर के मामले में अभी उतना तगड़ा देश नहीं है, उतना हाई टेक्नोलॉजी उसके पास नहीं है कि वो इतनी बड़ी तादाद में सुरक्षा कर सके। हालांकि प्रयास करता है वो चीन और रूस की मदद से, लेकिन उतना सफल नहीं है कि वो इतने बड़े तादाद पर रक्षा कर सके। कुछ दिनों पहले एक न्यूज आपने और देखी होगी कि ईरान के जो रेवोल्यूशनरी गार्ड हैं, खासकर ये जो फॉरेन कंट्रीज हैं, विदेशी जो जमीन है उस पर लड़ाई ईरान के जो सोल्जर्स हैं वो लड़ते हैं, वो इस ग्रुप के अंदर होते हैं। और इसी ग्रुप के एक बड़े कमांडर या एक तरीके से कहिए कि चीफ ऑफ द स्टाफ, एक तरीके से आप इसको कह सकते हैं, इन पर पहले तो ये आरोप लगा था कि जब नसरुल्लाह के जो उसका उत्तराधिकारी था उसको इजराइल ने मारा, तो उस समय ये उसके साथ मीटिंग में मौजूद था तो मारा गया है। उसके बाद खबरें आई कि नहीं, इसको इजराइल इजराइल के द्वारा नहीं मारा गया, इसको ईरान ने जो है वो गिरफ्तार कर लिया है क्योंकि ये मोसाद का एजेंट निकला है। सोचिए कि कितने बड़े स्तर पर ईरान के अंदर इजराइल घुस रहा है कि उसके चीफ ऑफ स्टाफ फोर्सेस के जो हैं वो तक उसके एजेंट निकल रहे हैं। तो ईरान के लिए कितना बड़ा खतरा है। किसी भी देश के लिए सबसे बड़ा खतरा बाहर से ज्यादा आंतरिक खतरा होता है। जैसे भारत में आप देखिएगा तो जितने भी लोग हैं यहाँ पाकिस्तान के गीत गाने वाले जो लोग होते हैं वो हमारे लिए ज्यादा खतरा है, क्योंकि इन्फॉर्मेशन यहाँ से शेयर होती है उस पार। और यही जो है ईरान के अंदर है। ईरान के अंदर कई जो है सोल्जर्स ऐसे पाए गए थे जो कि ऑलरेडी इजराइल के एजेंट थे। एक समय ऐसा था जब इजराइल के जो राष्ट्रपति थे उन्होंने डिसाइड किया था कि हम मोसाद को जो है वो रोकने के लिए अपने यहाँ एक ऐसी इंटेलिजेंस एजेंसी बनाएंगे जिसका काम ओनली मोसाद के एजेंटों को पकड़ना होगा। उसकी नियुक्ति हुई और कुछ दिन में ही पता चला कि उसका चीफ जिसको नियुक्त किया गया है वो खुद ही मोसाद का एजेंट था, ईरानी व्यक्ति था। कितने बड़े स्तर पर ईरान ने यहाँ पैठ बना रखी है। पैसे की इजराइल के पास कोई कमी नहीं है क्योंकि यूएस का सपोर्ट उसके साथ है। तो कितने बुरी तरीके से जो है आप एक तरीके से कहिए कि ईरान के अंदर बिना किसी मिसाइल हमले के उसको प्रभावित कर सकता है इजराइल, ये उसने अपनी क्षमता को दिखाया है। हाल ही में कुछ दिनों पहले और एक खबर आई थी कि ईरान के अंदर भूकंप के झटके देखे गए। ये वाला जो प्रांत है, यहाँ वाला जो प्रांत है, ये वाला प्रांत है जो इसका तेहरान से थोड़ा सा हट के आगे चल के, ठीक है, ये सेमनान प्रांत है। यहाँ वाला सेमनान प्रांत में कभी अर्थक्वेक नहीं आते हैं क्योंकि यहाँ न तो कोई प्लेट आपस में टकराती है, न यहाँ कोई वैज्ञानिक एविडेंस ऐसा नहीं है कि यहाँ कोई अर्थक्वेक आ जाए। लेकिन यहाँ अर्थक्वेक आया, काफी 4.5 के आसपास की स्पीड का अर्थक्वेक आया। उसके बाद ये अनुमान लगाया गया लोगों ने कि यहाँ कोई ना कोई परमाणु जो है टेस्ट किया गया। तो लोगों को अनुमान लगा कि ईरान ने परमाणु जो है परीक्षण किया है, क्योंकि ऐसी ही कुछ घटना उत्तर कोरिया में हुई थी। जब उत्तर कोरिया ने जो है वो परमाणु हमले का टेस्ट किया था तब ऐसी घटना हुई थी और कुछ समय बाद पता चला था। इस बार पहले से अनुमान लगा रहे हैं क्या ये ईरान जो है वो सक्सेस रहा है, टेस्ट किया है इसने, क्या हुआ है एग्जैक्ट इसको लगाने में इजराइल लगा हुआ था कि क्या आखिर हुआ है। और ऐसा पता चला नहीं उससे पहले कि अटैक हो जाता है साइबर। और ये साइबर अटैक इसी को जानने के लिए हुआ है कि आखिर क्या कुछ ईरान के अंदर हो रहा है, वो अपनी न्यूक्लियर पावर को लेकर कहाँ खड़ा है, कितना पास खड़ा है उसके, उस चीज को लेकर इजराइल काफी चिंता में रहता है। और वो अपने एलाइज के साथ साथ अमेरिका के साथ ऐसे हमले करता है ताकि एग्जैक्ट डेटा पता लगाया जा सके। यही ताकत है इजराइल की, साइबर अटैक है, मोसाद उसकी जो खुफिया एजेंसी है वो है।
तो एक बड़ा अटैक कहिएगा ईरान के ऊपर। साइबर अटैक बहुत बड़ा अटैक होता है जब आपकी पूरी गवर्नमेंट को जो है एक तरीके से अपनी मुट्ठी में कर ले, सारे उसके डेटा अपनी मुट्ठी में कर ले, इंक्लूडिंग आपके न्यूक्लियर प्लांट के डिटेल्स चली जाए सारी, तो ये बहुत बड़ा है। हालांकि क्या नुकसान हुआ है क्या नहीं हुआ इस पर ईरान ने तो अभी कुछ नहीं बोला है, लेकिन हाँ इस तरीके की खामोशी बता देती है कि आपको काफी कुछ नुकसान इस साइबर हमले के अंदर हुआ है। एक बड़ा अटैक जो है इजराइल ने किया है और अभी तक ये लड़ाई चल रही है। अब इस लड़ाई को रोकने के लिए जो प्रयास किए जा रहे हैं वो रूस और चीन की तरफ से किए जा रहे हैं। ठीक है, रूस और चीन प्रयास कर रहे हैं, दोनों मीडिएटर बनने का प्रयास कर रहे हैं कि कैसे भी तरीके से लड़ाई को रोका जा सके, ताकि दोनों देशों को भी अपना नुकसान हो रहा है, ट्रेड का नुकसान खासकर चीन को हो रहा है। ठीक है, तो चाइना लगातार प्रयास कर रहा है कि कैसे भी तरीके से ईरान को शांत रखा जाए। उधर हिजबुल्लाह लेबनान की विधानसभा है उसमें भी जो है पास हुआ कि भाई शांति समझौता किया जाए, हिजबुल्लाह भी उसके लिए तैयार है, लेकिन इजराइल राजी नहीं है। इजराइल सबको खत्म करने के मूड में है, वो कह रहा है कि हम सबको खत्म करेंगे, आप लोग इनको देश से बाहर निकालिए। ठीक है, तो ये अभी तक चल रहा है। काफी मासूम लोगों इसमें मारे जा चुके हैं। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल ने भी हिजबुल्लाह और इजराइल दोनों को जो है दोषी इसमें बनाया है, दोनों को दोषी पाया है। किस लिए? कि इन्होंने इनकी वजह से यूनाइटेड नेशन की जो फोर्सेज हैं, भारत के भी लगभग 700-800 जवान वहां तैनात हैं लेबनान बॉर्डर पर, जो यूएन शांति मिशन के अंदर तैनात हैं, उनकी जान को खतरे में डाला है हिजबुल्लाह और इजराइल दोनों ने। उस केस में दोनों को दोषी ठहराया है, हिजबुल्लाह को भी और उसको भी। तो काफी लंबी ये लड़ाई चल रही है, विश्व में लोग शांति चाह रहे हैं, लेकिन शांति के प्रयास जो है उनमें सफल नहीं हो पा रहे हैं। उसी कड़ी में आज इजराइल ने एक बड़ा अटैक कर दिया ईरान के ऊपर। तो ये थी खबर ईरान पर एक मैसिव अटैक को लेकर। अब कोई रिटेलिएशन अगर होता है तो उससे रिलेटेड वीडियो हम जरूर बनाएंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही रहेगा, तब तक के लिए धन्यवाद।